छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से जानकारी है। आपको बता दें कि तहसीलदार पर किसान के आरोप, मारपीट और लूट का आरोप लगाया है। कल शाम से अनशन पर किसान बैठे हैं। एसपी कार्यालय की गांधी प्रतिमा के पास धरना दे रहे हैं। पुसौर तहसील के तहसीलदार पर आरोप लगा है। एसडीएम और रायगढ़ तहसीलदार ने आश्वासन दिया है। किसान को दिया गया जांच करने का आश्वासन। बुजुर्ग किसान ने नहीं मानी अधिकारियों की बात। सारी रात ठंड में धरने पर किसान बैठा रहा। जमीन संबंधित विवाद में कोर्ट केस चल रहा है। राजस्व न्यायालय में चल रहा किसान का यह केस और किसान के पक्ष में सुनाया था कोर्ट ने फैसला। तहसीलदार पर कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप है। लिखित में जो व्यक्ति की शिकायतें हैं उसके संबंध में जांच की जाएगी और जो उनकी मांगे हैं उस पर नियमानुसार हम कार्यवाही करेंगे। ये आश्वासन हम उनको तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा हमने इस स्थिति का मुआयना करने के लिए भेजा हुआ था। तहसीलदार रायगढ़ ने उनको ये आश्वासन भी दिया है और देखते हैं इसमें आगे क्या उनकी ओर से आवेदन आता है, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तहसीलदार ने जो खबर बिलासपुर से है। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार नशे पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। पहले ही अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। 145 नग कोरक्स सिरप के साथ आरोपी पकड़ा गया है। 600 नशीली दवाइयों के साथ एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मिनी बस्ती से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, मिनी बस्ती से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस की एक कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार नशे पर अब पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। पहले ही अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार हो चुका। 145 नग कोरोक्स सिरप के साथ आरोपी पकड़ा गया। सिविल लाइन क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार निर्देश प्राप्त हो रहा है कि जो भी नशे के काम करने वाले लोग हैं उन पर कारगर कार्रवाई की जाए। पूर्व में भी इस पर कार्रवाई की गई है। आज इसी क्रम में मिनी बस्ती जराभाटा से एक महिला है सुनीता निर्मलकर, उसके पास से लगभग 600 नग की आदतन महिला है, आदतन ऐसा काम करती है। पूर्व में भेजा गया है इसको रिमांड पर। इसके पास से 600 नग रेक्सोलिसिक एम्पुल जो है वो जब्त किया गया है और इसके अगेंस्ट में एनडीपीएस के साथ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जानकारी देना चाहता हूं कि इसके पूर्व भी उपचुनाव के पूर्व अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई किया गया था, जिसमें 102 नग देशी शराब को जब्त किया गया था। साथ ही अभी मिनी बस्ती जराभाटा से ही हमने जो है वो कोरेक्स सिरप जो है वो भी लगभग 145 नग जब्त किया था। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि जो नशे की कार्रवाई है, नशे के विरुद्ध में ये अभियान जारी रहेगा। लगातार कार्रवाई रहेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर है। 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि परिहार थाना पुलिस की मदद से गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। जब्त गांजे की कीमत 1 लाख रुपए आंकी गई है। एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंतोड़िया ने ये जानकारी दी है। अलग अलग इलाकों में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो 2 गांजा तस्करों के साथ गिरफ्तारी हुई है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने इनको गिरफ्तार किया है। परिहार थाना पुलिस की मदद से ये गिरफ्तारी हुई है। ये मादक द्रव्यों के खिलाफ लगातार, अवैध मादक जो पदार्थ है उनके खिलाफ लगातार ग्वालियर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह में कल सूचना मिली थी पुलिस अधीक्षक ग्वालियर सांगी सर को। पनियार थाने के अंतर्गत एबी रोड पर कुछ बदमाश गांजे की सप्लाई करने की फिराक में घूम रहे हैं। तो इस सूचना पर क्राइम ब्रांच के एएसआई और थाना प्रभारी पनियार के नेतृत्व में टीमें बनाई गई और उसके बाद एबी रोड पर घेराबंदी की गई। तो संदिग्ध 2 व्यक्ति मिले, जिनके पास से एक बैग मिला। बैग की जब तलाशी ली गई तो उसमें गांजे जैसा पदार्थ था, पर जब उसको पूरा आइडेंटिफाइड कर लिया गया तो लगभग उसका मेजरमेंट किया गया। मौके पर विधिवत कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर 10 किलो गांजा था और वो लगभग 1,20,000 रुपये की कीमत का गांजा है। दोनों ही जो तस्कर हैं वो मुरैना के रहने वाले हैं। यहाँ पर सप्लाई करने, देहात क्षेत्र में सप्लाई करने, बेचने के लिए आए थे, तभी ये कार्रवाई हुई। तो थाना परिहार पर एफआईआर दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मध्य प्रदेश के दतिया से खबर है। दतिया में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये जयंती आपको बता दें कि स्टेडियम मैदान में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर संजय कुमार इसमें मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अमर सिंह राठौड़ ने भी इसमें हिस्सा लिया। स्कूली बच्चे और जनप्रतिनिधि भी इसमें मौजूद रहे। निश्चित तौर से विवेकानंद जी एक व्यक्ति थे, बहुत दिनों की बात नहीं है, और आज हम सभी उनको एक दिव्य तुल्य स्थान देते हैं। तो ये अपने आप में एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का इतना उत्थान कर सकता है, इतनी उन्नति कर सकता है कि वो भगवान सरीखा दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए ये सभी बच्चों को, खासतौर से जो हमारे भावी नागरिक है, जो जिनके हाथों में भविष्य का बागडोर होगा, वो काफी बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनके लिए ये प्रेरणा का दिन है आज। खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर मुरैना में ताबड़तोड़ एटीएम चोरी। आपको बता दें कि एसबीआई के 3 एटीएम काटकर लाखों रुपए यहां पर लूट लिए गए। लूट मामले की जांच के लिए पुलिस की 10 टीमें तैनात की गई हैं। ग्वालियर में पुलिस की 6 टीमें काम कर रही हैं। मुरैना में पुलिस की 4 टीमों को तैनात किया गया है। वारदात को लगभग 24 घंटे होने को है। पुलिस को आशंका है पलवल और न्यू के बदमाशों का काम है। ये तो बदमाशों ने लूटे करीबन 67 लाख रुपए। एटीएम कटिंग की 2 घटनाएं हुई थी कल मॉर्निंग में, जो आधी रात्रि का और मॉर्निंग के बीच। उसमें एक थाना मुरार के अंतर्गत एमएच में जो एसबीआई एटीएम था, वहाँ पर एसबीआई बैंक का एटीएम था, उसकी कटिंग करके लेके उसमें लगभग 30 लाख रुपए थे, ऐसा बैंक वालों ने बताया है। उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और इसके अलावा सतपुरा आश्रम जो कि थाना बड़ापुर क्षेत्र है, उसमें भी एक कटिंग हुई है, वो भी एसबीआई बैंक का एटीएम है, और उसमें भी लगभग 20 लाख रुपए का अमाउंट जाना बता रहे हैं। अभी फिलहाल कल ही उसमें एफआईआर की जाकर उसमें लगातार उसमें कार्रवाई की जा रही है। उसमें 6 टीमें क्राइम ब्रांच की ऑलरेडी हरियाणा और दूसरे राज्यों में है, और इसके अलावा 4 टीमें हमारी लगी हुई है, जो कि जो टोल आने जाने का जो एग्जिट और एंट्री को चेक कर रही है, गाड़ी कहाँ से आई है, गाड़ी कहाँ गई है। और 2 घटनाएं यहाँ हुई है। फिर उसके लगभग आधे घंटे बाद एक घटना 40 मिनट्स के आसपास वो घटना एक मुरैना में भी हुई है। तो ये संभावना हो सकती है कि यही गैंग हो जिसने कि यहाँ पर करने के बाद मुरैना करते हो फिर ये लोग आगे हों। अभी फिलहाल जो शंका है वो हरियाणा के कुछ जो पॉकेट्स में कुछ इस तरह के गैंग है जो एटीएम कटिंग का काम करते हैं, उस पर फोकस किया जा रहा है। अभी स्ट्रॉन्ग इनपुट नहीं मिला है, लेकिन जल्दी ही मुरैना पुलिस के साथ कंबाइंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी इसमें सफलता मिलेगी। खबर दमोह से है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। आपको बता दें कि युवा शक्ति सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। घनश्यामपुरा स्टेडियम में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। युवा प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ने सम्मान दिया। तमाम जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। क्योंकि वास्तव में तो हमारे देश की युवा शक्ति है, अब उसकी ही महत्वता है। आप लोग अगर चाहें तो देश की प्रगति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए निरंतर काम कर सकते हैं, और आपके द्वारा किया हुआ काम जो देश हित में होगा, वो समाज के हित में होगा, वो सभी देश की प्रगति के लिए भी आप एक माध्यम बन सकते हैं। वही भारत का भविष्य है। समृद्ध भारत की कल्पना बिना युवाओं के संभव नहीं हो सकती। इतिहास से आज तक हर सामाजिक बदलाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वामी जी का सपना था कि अगर भारत को परम वैभव पर पहुंचाना है तो युवाओं को आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व करना होगा। खबर दमोह से है। घर में चोरी करने वाले चोर गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बता दें कि घर खाली होने पर चोरी करते थे। पुलिस को लाखों का चोरी का माल मिला है। एसपी ने दिए थे गिरफ्तारी के निर्देश। पुलिस टीम का गठन करके जांच हुई है। बरामद माल की कीमत 2,75,000 रुपए बताई जा रही है। फॉरेस्ट कॉलोनी में 8 तारीख की रात सरवन के घर पे चोरी की वारदात हुई। थाना कोतवाली में सूचना प्राप्त होते ही प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध के तत्काल बाद हमारे थाना प्रभारी कोतवाली में कई टीमें लगाई माल और आरोपी की तलाश में।
चलिए यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। सीहोर से खबर है, मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र का शुभारंभ शासकीय मनुबेन कन्या हाई स्कूल में केंद्र। आपको बता दें कि कलेक्टर प्रवीण सिंह ने इसका उद्घाटन किया। जिले में 57 मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं। सफलता की पहली सीढ़ी है अनुशासन। कलेक्टर ने कहा है, जितना अभ्यास उतना बढ़ेगा आत्मविश्वास। तो देखिए, कलेक्टर ने यह कहा है कि जितना ही अभ्यास होगा उतना ही आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री अध्ययन केंद्र का शुभारंभ। जिले में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो है वो आने वाली है और 2 साल में जो है कोविड में काफ़ी नुकसान बच्चों का हुआ है। तो बच्चों की जो टेस्ट देने की आदतें हैं, बच्चों को अच्छे से तैयारी करानी है, उन सब चीज़ों को फोकस करने के लिए हमने गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स से अनुरोध किया है कि वो लोग जो है एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे और इन एक्स्ट्रा क्लासेस में सारे बच्चों को जो है दोबारा चीज़ों को रिवाइज कराया जाएगा। 10वीं और 12वीं जो एग्ज़ाम होने वाले बोर्ड के, उसके हिसाब से पूरी उनकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। पुराने जो सिलेबस है और पुराने जो पेपर्स हैं उनके आधार पर उनकी जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि सारे बच्चे जो है इस बार अच्छे मार्क्स से या तो पास हो और जिले का जो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है वो अच्छा रहे। खबर जगदलपुर से है। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मैराथन। आपको बता दें कि मैराथन में 120 लोगों ने दौड़ लगाई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ये आयोजन किया है। 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई गई है। प्रथम पुरस्कार 5100 रुपए का और द्वितीय पुरस्कार 3100 और तीसरा पुरस्कार 2100 रुपए का रखा गया। तो देखिए, पुरस्कार लोगों को दिया गया। जो तीसरा पुरस्कार वो 2100 रुपए का रखा गया। 3 तरह के पुरस्कार रखे गए। मैराथन में 120 लोगों ने दौड़ लगाई। आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और स्वामी विवेकानंद जी हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। भारत युवाओं का देश है। विश्व में सबसे अधिक युवाओं की संख्या कहीं पर है तो वो भारत में है और ऐसे अवसर पर हम सभी युवा साथी आज यहाँ पर एकत्रित हैं। युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ इकाई के माध्यम से आज बस्तर जिले का यहाँ पर यंग इंडिया रन का कार्यक्रम रखा गया है। आज राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर 12 तारीख स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर पर आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। इस अवसर पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बस्तर ने मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 120 प्रतिभागी ने हिस्सा लिया है। 51 जिसमें कन्याएं हैं और प्रथम पुरस्कार 5100, द्वितीय पुरस्कार 3100 और तृतीय पुरस्कार 2100 रखा गया है। खबर दतिया से है। डीएफओ के साथ जंगल पहुंचे बच्चों ने किया जंगल में कैंप। आपको बता दें कि आज इको पर्यटन विकास बोर्ड का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम अनुभूति के तहत आयोजन हुआ। बच्चों ने बनाई जंगल पर आधारित पेंटिंग्स। वन विभाग के मास्टर ट्रेनर्स ने बच्चों की जानकारी दी और बच्चों को जीव जंतुओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन करने पर बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। पानी नहीं मिलता तो हमारे जंगली जानवर हमारे मतलब आपके ये जो कैंप्स है ये इनको अनुभूति कैंप्स कहा जाता है। ये जैसे दतिया डिवीज़न में हर रेंज में 2-2 कैंप्स कराए जा रहे हैं। जनवरी भर ये कैंप्स चलेंगे। इनका जो मेन पर्पस है, जैसा कि इसका जो नाम है उसी से पता चलता है, अनुभूति। जंगल में जाके ही बच्चों को एक्सपीरियंस कराया जाता है कि जंगल क्या है और क्या चीज़ें मतलब हमको अभी करनी चाहिए, किस तरह से हम जंगल को सुरक्षित करते हैं। खबर बिलासपुर से है। उपचुनाव में भाजपा ने बाजी मारी है। नगर निगम के वार्ड 16 विष्णुनगर में जीत मिली है। बीजेपी प्रत्याशी श्रद्धा जैन को 233 वोट मिले हैं। निधि जैन की मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो देखिए, ये सीट खाली होने के बाद यहां पर फिर से चुनाव हुआ। बीजेपी प्रत्याशी श्रद्धा जैन को 233 वोट मिले। मेरी जीत जो है वो महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है। मैं बस अपनी जीत का जो है जितना भी श्रेय है भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, माननीय अमर अग्रवाल जी को और जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी और साथ ही साथ
आईजी ने संभाग में साल 2022 में नशे के खिलाफ की गई कार्रवाई का आंकड़ा जारी किया। बस्तर नशे को लेकर बीते 4 सालों में सबसे ज्यादा नशे का व्यापार बस्तर से हुआ है और अब तक 865 आरोपियों से 29,630 किलोग्राम गांजा बस्तर पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी कीमत 18,99,95,395 रुपए आंकी गई है। के कारण से जो इस प्रकार परिवहन में काफी उल्लेखनीय कमी आया है। जिस वर्ष नशील दवाई के ऊपर यदि या गांजा के तस्करी के ऊपर यदि हम बात करेगा, जो विगत वर्ष में 7 जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स में हमने चेक पोस्ट प्रारंभ किए गए थे, उन चेक पोस्ट के माध्यम से लगातार जो चेकिंग कार्रवाई करने के कारण से जो इस प्रकार परिवहन में काफ़ी उल्लेखनीय कमी आया है। जिस वर्ष 2022 में टोटल 6,000 से अधिक जो गांजा जब्त की गए थे, उस पर यदि बाजार मूल्य के हिसाब से देखा जाए 3 करोड़ से अधिक उनका लागत है। उनमें से 120 से अधिक जो आरोपियों को भी गिरफ्तार किए गए थे। इसमें इंटरस्टेट कई आरोपी भी है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, जो अन्य आसपास राज्य का भी आरोपी इसमें शामिल है। और कुल मिलाकर जो नशा के जो परिवहन है, जो उसके उपयोगिता में कमी लाने के लिए एक जागरूकता अभियान के साथ साथ हमारा स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और चेकिंग कार्रवाई भी की गई, तो उसका काफ़ी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको देखने मिल रहा है। आने वाले समय में भी इसकी प्राथमिकता से हम कार्रवाई करेंगे। खबर बलौदाबाजार से है। आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा योजना का समापन बोटतरा ग्राम के सरकारी स्कूल में ये समापन हुआ। बच्चों ने दिखाया कराटे का डेमो, छात्राओं ने सीखा आत्मरक्षण का गुण। तो स्कूल में छात्राओं को कराटे का परीक्षण दिया गया। जिला कराटे संघ सचिव की टीम ने परीक्षण दिया। पिछले 1 महीने से लगातार हमारे स्कूल में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा की योजना लगातार चल रहा था, जिससे हम सभी स्टूडेंट्स ने अपने आत्मरक्षा करने की शिक्षा सीखे हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज ग्वालियर में राजनीतिक दलों, समाजसेवियों और सामाजिक संगठनों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके कार्यों को याद किया। महापौर और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता गण आज विवेकानंद चौराहे पर पहुंचे। महापौर शोभा सिकरवार ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर चलकर सत्यवान और संस्कारवान बने और देश का नाम रोशन करें। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश सचिव सुनील शर्मा भी जयंती समारोह में शामिल हुए और स्वामी जी की ओर से दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस परिवार उनको पुष्पांजलि अर्पित करने आया है और सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर चलें और सत्यवान और संस्कारवान बने। हम सब आज कांग्रेस जन स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी कांग्रेस जनों ने उनको नमन किया है और हम सब मिलकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। हमारा देश मजबूत हो, हमारा देश उन्नति और तरक्की करे। हम सब आज उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। देश भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। एएसजी नेत्र चिकित्सालय भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अस्पताल की रायपुर ब्रांच में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 11 जनवरी को हुआ। कार्यक्रम में एआईजी ट्रैफिक संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान अस्पताल से तेलीबंदा तक जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही नुक्कड़ नाटक के जरिए भी जगह जगह जनता को यातायात नियमों के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान अस्पताल के प्रबंधक नीलेश शर्मा ने जनता से सेफ ड्राइविंग करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील। सुरक्षा सप्ताह जो है एएसजी हॉस्पिटल के सभी ब्रांचों में 48 ब्रांचेज हैं 19 राज्यों में, ये क्योंकि हम सोशल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और उसमें ये सड़क सुरक्षा सप्ताह हम 11 से 17 जनवरी के बीच मना रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में भी आप देख सकते हैं जगह जगह पे नुक्कड़ आयोजन और लगभग 100 लोगों की रैली हम निकाले हैं, जिसमें एनएसएस और एनसीसी के बच्चे हैं जो भी पार्टिसिपेट ये परफॉर्म कर रहे हैं। और हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि यातायात का नियमों का पालन करते हुए ड्राइव करें, सेफ ड्राइव करें। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये हमारा स्लोगन है। भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय के निर्णयानुसार 11 से 17 जनवरी 2023 को पूरे भारतवर्ष में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और इसी में अलग अलग जो इवेंट्स हैं वो भी आयोजित किया गया, उसी का एक हिस्सा है। ये जो एएसजी हॉस्पिटल के माध्यम से कराया जा रहा है आयोजन, आंखों की जांच और
आँखों की सुरक्षा, ये ड्राइविंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि किसी का आई साइट ठीक नहीं होगा तो निश्चित रूप से वाहन चालन में उसको दिक्कत आएगी। रात में बहुत सारे एक्सीडेंट इस कारण भी हो जाते हैं कि लोग ठीक से देख नहीं पाते ऑब्जेक्ट्स को। ठंड के दिनों में कोहरे और बाकी कारण से भी हो रहे हैं, लेकिन आँख जो है वो वाहन चालक का अच्छा होना चाहिए। रायगढ़ नगर निगम के वार्ड 27 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। सरिता राजेंद्र ठाकुर ने रानी अशोक सोनी को 266 मतों से शिकस्त दी है। गौरतलब है कि बीते साल कांग्रेस से पार्षद संजना शर्मा के आकस्मिक निधन के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी। वहीं चुनाव में कुल 5 प्रत्याशी मैदान में थे। कांग्रेस से रानी अशोक सोनी, बीजेपी से सरिता राजेंद्र ठाकुर, कांग्रेस से रोमा राय, बसपा से प्रेम कुमारी और योगेश्वरी कुर्रे निर्दलीय मैदान में थी। मैं 210 वोटों से जीत चुकी हूँ। अब इस जीत का श्रेय मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और मेरे वार्ड के जनता के ऊपर श्रेय जाता है। इन्होंने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है, उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं नहीं जीती, मेरी पूरा जनता जीती है, मेरी भारतीय जनता पार्टी जीती है। हमें सूचना और जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार लगभग 266 मतों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। मैं आज के दिन में यही कहना चाहूँगा कि 4 सालों में आम जनता कांग्रेस के इस कुशासन से त्रस्त हो चुकी थी। आज जो है नगर निगम में पार्षद उपचुनाव संपन्न की मतगणना संपन्न हो गई है और शांतिपूर्वक सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से रही। झाबुआ के मेघनगर स्थित एक स्कूल में छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने संगीत शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। छात्रा और उसके परिजनों ने थाने में यौन शोषण की तहरीर दी। छात्रा का आरोप है कि स्कूल में शिक्षक अक्सर छेड़छाड़ करता था। वहीं बीते शनिवार को घर पर बुलाकर अश्लील हरकत की। बहरहाल परिजनों की तहरीर पर थाना पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आज सारगढ़ बीजेपी युवा मोर्चा के तत्वाधान में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ सारगढ़ चौक से किया गया और समापन अशोका पब्लिक स्कूल के पास हुआ। वहीं मैराथन दौड़ 5 किलोमीटर की रखी गई। उक्त कार्यक्रम में लगभग 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। प्रतिभागियों के लिए पुरस्कार भी रखा गया था, जिसमें प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपए और द्वितीय पुरस्कार 2100 रुपए का रखा गया। प्रथम विजेता अनिल यादव और द्वितीय विजेता ओम प्रकाश कलार। देखिए, आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती है। इस अवसर पर यह युवा मोर्चा का कार्यक्रम था और इसका शुरुआत हमने गढ़ चौक से किया और 5 किलोमीटर रन करते हुए अशोका पब्लिक स्कूल परिसर के पास में यह संपन्न हुआ है और सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके लिए सबको बताया। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के पावन अवसर पर इस कार्यक्रम को अमृत महोत्सव के रूप में लिया है और इस कार्यक्रम में हम मैराथन दौड़ का आयोजन कर रहे हैं। युवाओं की प्रतिभा को आगे ला रहे हैं और युवाओं में एक संदेश दे रहे हैं कि जैसे कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने राष्ट्र को जो मार्ग दिखाया है, जो हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के वैभव के लिए। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।